Hello students, in previous class we have discussed about design of concrete grain bin. आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट ग्रेन बिन का फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि डिज़ाइन कंसिडरेशन कौन कौन से होते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू बी डिज़ाइन अ कंक्रीट ग्रेन बिन। हमने इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन में एक फंक्शनल एस्पेक्ट देखा था और सेकंड देखा था हमने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। आज हम देखेंगे वो कौन कौन सी स्टेप्स हैं जब हम कंक्रीट ग्रेन बिन डिज़ाइन करते हैं, विच इज़ कीप इन आवर माइंड। तो सबसे पहले ये आता है कि द डिज़ाइन ऑफ कवर ओवर द बिन। हमको कवर की डिज़ाइन कैसे रखें हम। बेसिकली द डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बिन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो हम सबसे पहला स्टेप की बात करें कि इसका जो टॉप कवर है, ये कंक्रीट ग्रेन बिन है, इसका जो टॉप कवर है ये किस शेप में हो, ओपन एरिया कितना हो इसका। ओके, तो हम इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं। टॉप कवर, द टॉप कवर ऑफ द बिन हैज़ बीन डिज़ाइंड एज अ सर्कुलर स्लैब। ये सर्कुलर स्लैब में होना चाहिए। इसकी जो वॉल है ये इसको सिंपली सपोर्ट करे, इसकी जो वॉल है वो रूफ को सिंपली सपोर्ट करे। अ सेंट्रल ओपनिंग हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। इसमें सेंट्रल ओपनिंग होती है एक, वो किसके लिए होती है आप बताइए आप लोग। ऑब्वियस सी बात है, ये ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर है तो हमको यहाँ से इसकी लोडिंग करने के लिए एक सेंट्रल ओपनिंग रखते हैं हम, फॉर फैसिलिटेटिंग लोडिंग ऑफ द ग्रेन इनटू द बिन। अब हम बात करते हैं इसकी वॉल की, कि बिन की वॉल कैसे हो। तो द बिन वॉल ऑफ द शैलो बिन हैज़ बीन डिज़ाइंड फॉर द लेटरल प्रेशर। हमने पहले पढ़ा था 2 टाइप के प्रेशर होते हैं, एक वर्टिकल और एक लेटरल। तो जो इसकी वॉल है इस पर कौन सा प्रेशर पड़ता है, कौन सा प्रेशर जनरेट करता है, लेटरल प्रेशर। तो हमने रैंकाइन फार्मूला भी पढ़ा था जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं प्रेशर को। तो हम रैंकाइन फार्मूले से एक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वॉल की डिज़ाइन करेंगे। अब आप बोलेंगे रैंकाइन थ्योरी किस टाइप कैसे होती है। तो हमने ग्रेन प्रेशर थ्योरी 3rd में रैंकाइन थ्योरी पढ़ा था, जहाँ पे हमने अर्थ के बिलो द अर्थ सरफेस हमने एक एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट कंसीडर किया था और उसमें हमने सारे प्रेशर कैलकुलेट किए थे, आप देख सकते हैं। ये है रैंकाइन थ्योरी, इस वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो रैंकाइन थ्योरी हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने अर्थ सरफेस के नीचे एक अर्थ एलिमेंट कंसीडर किया था जिसमें वर्टिकल प्रेशर और लेटरल प्रेशर लग रहा था। हमने रैंकाइन थ्योरी में मोहर सर्कल देखा था जिसमें फाई जो था एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, मोहर सर्कल बनाया था। इसमें पीवी और पीएल को हमने मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस लेते हुए एक मोहर सर्कल हमने ड्रॉ किया था, ये देखिए, और हमने साइन फाई निकाला था। तो इस तरह से हम वर्टिकल प्रेशर और लेटरल प्रेशर के बीच रिलेशन निकालेंगे और इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, बिन की वॉल को डिज़ाइन करेंगे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ये तो हो गई हमारी डिज़ाइन ऑफ बिन वॉल। अब हम नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है द डिज़ाइन ऑफ हॉपर। हम हॉपर की डिज़ाइन कैसे करें। हॉपर हमारा बॉटम बेस होता है, जिसे आप देख सकते हैं फिगर पे, ये हमारा हॉपर है। हमको इसकी डिज़ाइन करना है तो सबसे पहली बात, इसकी जो वॉल होती है वो
बिन की जो वॉल होती है ये सेम मेजर्स होते हैं, दोनों के सेम थिकनेस होती है। ये कोनिकल इन शेप होता है हॉपर, ताकि ग्रेविटी डिस्चार्ज हम इजीली कर सकें इसे। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्रेशर इन द हॉपर आर कैलकुलेटेड विद द सेम फार्मूला दैट आर यूज्ड फॉर द वॉल डिज़ाइन। जैसे हम वॉल की डिज़ाइन करने के लिए हमने जो रैंकाइन थ्योरी लगाई थी, सेम थ्योरी हम यहाँ पे भी अप्लाई करके उसका वर्टिकल और लैटरल प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रिंग बीम की। जो रिंग बीम हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, जो कोनिकल बॉटम है और बिन वॉल के जंक्शन में जो रिंग बीम हम डिज़ाइन करते हैं, ये दोनों को सपोर्ट करता है। किनको किनको? एक तो बिन वॉल को सपोर्ट करता है और एक कोनिकल बॉटम को सपोर्ट करता है। जो एक जंक्शन का काम करता है, कोनिकल हॉपर इज सपोर्टेड, कोनिकल हॉपर जो है ये कोनिकल हॉपर इज सपोर्टेड ऑन अ रिंग बीम। ये रिंग बीम है दोनों तरफ से, ये सपोर्ट देता है रिंग बीम किसको? कोनिकल बॉटम को। प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ द वॉल एंड हॉपर। द रिंग बीम हैज़ बीन डिजाइन टू रजिस्ट द लूप टेंशन। जो रिंग बीम है ये लूप टेंशन को रजिस्ट करने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप ऑफ डिज़ाइन है वो है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। अब हम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की बात करें, एक तो ये जो है रिंग बीम है, मतलब ये पूरा एक ऐसे राउंड रिंग बीम को हम अर्थ पे सपोर्ट दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम अर्थ के अंडरग्राउंड द अर्थ हम क्या डिज़ाइन करेंगे? सबसे पहले तो उसका फाउंडेशन डिज़ाइन करेंगे। तो द स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड ओवर 4 numbers सिमेट्रिकली प्लेस्ड RCC कॉलम्स। सबसे पहले तो हम सिमेट्रिकली 4 कॉलम बनाएंगे RCC कॉलम, जो इक्वल डिस्टेंस पे हम अर्थ पे प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ईच कॉलम इज डिज़ाइन टू कैरी 1/4 ऑफ द लोड, टोटल लोड, एज एक्सियल लोड ट्रांसमिटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।